नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नसीम खान और आप इस वक्त मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों मेरे साइड में बैठे हैं जकरिया शहीद, जिन्होंने जो इलेक्शन हुए हैं उनमें जिला पार्षद पद के लिए उम्मीदवार यानी दावेदारी पेश की थी। तो उसी वार्ड नंबर 17 के जो जिला पार्षद के विनर हुए थे खुर्शीद अहमद जी, उनकी फर्जी एसएलसी यानी फर्जी मार्कशीट को लेकर के उनको निलंबित कर दिया गया है, यानी उनको बर्खास्त कर दिया गया है। क्या पूरा मामला था, क्यों बर्खास्त किया गया है, किसने जानकारी निकाली थी, क्या कुछ मामला है, पूरी जानकारी भाई साहब से पता करेंगे। हमारे साथ जकरिया शहीद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या मामला जो आप आए यहाँ पे बिल्कुल और हमारी बात सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मामला था जकरिया? जैसे कि मुझसे बेहतर आपको पता है क्योंकि आप एक विपक्ष कैंडिडेट थे और आपको पूरी जिम्मेदारी थी इसके बारे में पता करने की, जो कि आपने पता किया। तो क्या मामला था सर? पहली बात तो ये है, जो विपक्ष है उसका हक बनता है बिल्कुल कि वो मजबूती से लड़े। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो पक्ष तो मनमर्जी अपनी ठोकता रहेगा, कुछ भी करे, कोई काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो हमने भी एक विपक्ष की भूमिका निभाई है। बिल्कुल। तो ये बात है, शुरू होती है यहाँ से। जो जिला पार्षद जब शपथ ले रहे थे तो वो लाइव चल रहा था, मैं भी फेसबुक पे देख रहा था भाई जिला पार्षद ले रहे भाई, क्योंकि हमें अब चुनाव लड़ा है तो विपक्ष को सब बात ध्यान रखनी पड़ती है ना। तो जब जिला पार्षद ने शपथ ली तो वो अटक गए वहाँ पर, उनको पढ़ा ही नहीं गया। वो पर्चा छोटा सा होता है, वो पढ़ा नहीं गया उनसे। उसके बाद डीसी साहब ने उनको दोबारा से शपथ दिलाई। पहले खुद डीसी साहब पढ़े, फिर उन्होंने रिप्लाई किया। तो वो उन्होंने शपथ ले ली। तो उसके बाद क्योंकि फैमिली मेंबर है, हमें पता है पढ़े लिखे नहीं है, तो क्योंकि हाँ वो ऐसा होता है। मैंने सोचा यार हरियाणा स्टेट ओपन से या नेशनल ओपन से कर ली होगी, क्योंकि वो लीगल है देश में भाई, कोई भी कर सकता है, उसका कोई बात नहीं। तो भाई उसके बाद फिर मैंने इंक्वायरी की, उसमें मैंने आरटीआई लगाई जिला पार्षद सीओ को, तो उन्होंने हमें उसका वो दे दिया निकाल कर जो डॉक्यूमेंट से। तो उसके बाद हमें पता चला उसके बाद पता चला कि झारखंड स्टेट ओपन से है। स्टेट जो ये बोर्ड है, इसके बारे में फिर नेट पे सर्च किया गया। अच्छा। मैंने वकील साहब से सलाह ली, अरशद एडवोकेट से। उन्होंने हाँ वो कैंडिडेट से बराबर थे, तो उन्होंने भी भाई इंक्वायरी की, कुछ मैंने की, कुछ उन्होंने ज़्यादा की। तो भाई उसमें इसके पता चला तो ये बोर्ड ही फर्जी है। अच्छा, ये मतलब ये बोर्ड ही फर्जी था जिन्होंने उससे 10 में बोर्ड ही फर्जी है। तो भाई ये तो एक ना वैसे ही वेबसाइट बना रखी किसी ने। अच्छा। उसमें कोई मैं बना दूं, जैसे मैं भी कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं अगर एक वेबसाइट बना कर किसी को भेज देता हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो वो भाई इन्होंने वो बनवा ली। उसमें पता चला भाई सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ने इसके खिलाफ ऑर्डर दे रखे थे कि एक बोगस है। जिन्होंने बनाया था वो जेल जा चुके हैं। अच्छा, ऑलरेडी वो इलेक्शन से पहले ही बोर्ड जा चुका है। हाँ, वो तो 2018 का मामला है सर। ये तो इन्होंने 2021 में बनवाई है ये किसी से। और भाई अभी इनकी तो एज भी लगभग 50 से ऊपर हो रही है। तो 50 साल की एज में इन्होंने 10वीं की है। वो तो वैसे ही मतलब संदेश के घेरा में रहा है कि कहीं ना कहीं फर्जी था, और जो जिसकी सच्चाई सामने आ भी चुकी है। फिर उसके बाद जनाब हम हाई कोर्ट चले गए, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर। हमने आरटीआई लगाई। हर आरटीआई में क्योंकि हमें लगा वो नेगेटिव पॉजिटिव आई हमारी तरफ आ रही थी, उस नेगेटिव थी वो सब। वो चुनाव आयोग ने, शिक्षा बोर्ड भिवानी ने, और जो भी हमने इंक्वायरी है। उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने निर्देश कर दिए कि 42 दिन में इसको ख़त्म करना, मतलब इंक्वायरी करनी है। उसके बाद डायरेक्टर के पास आई, डायरेक्टर ने डीसी को भेजा, डीसी ने एसडीएम को भेज दिया। उसके बाद एसडीएम को भेज दिया, एसडीएम का ट्रांसफर हो गया। अच्छा। उसके बाद मैडम आई, मैडम ने भी इंक्वायरी की। मैडम ने कुछ उसमें गलत कर दिया था। अच्छा। फिर मैडम का वो हमने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, क्योंकि मैडम के पास ऑथोरिटी ही नहीं है कि मैडम उसमें अपना डिसीजन दे दे। मैडम इंक्वायरी कर सकती हैं बस, क्योंकि हाँ डायरेक्टर के पास इसकी पावर है 177 की। तो फिर उसके बाद डायरेक्टर का भी ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा। वो जब हमने कैंसिल कराया तो फिर वो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि डायरेक्टर खुद इंक्वायरी करे। उस वक्त वो थे डायरेक्टर, उनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर उसके बाद नए डायरेक्टर आए, उन्होंने इंक्वायरी की। उसके बाद जिला पार्षद ने एक वो कर लिया कि भाई मैं बीमार हूँ, चंडीगढ़ तक नहीं आ सकता। पहली तारीख पे तो वो हम गए, वो गए ही नहीं। अच्छा। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में डाली कि भाई मैं बीमार हूँ। हाई कोर्ट ने उनकी वो रद्द कर दी। नहीं हाँ, उन्होंने कहा था कि भाई हम चंडीगढ़ नहीं आ सकते, वहाँ डीसी के पास करा दीजिए हमारी। तो हाई कोर्ट ने उनकी मानी नहीं, वो भी कैंसिल करा दी। फिर उसके बाद डायरेक्टर ने फिर इंक्वायरी के लिए बुलाया, उनसे कहा वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लो। फिर उनके एक लड़का है, वो भी वकील हैं। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा भाई नहीं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कराओ हमें, अगर आप नहीं आ सकते तो क्या। उनके वकील ने कहा नहीं, फिर मैं खुद इसको करूँगा। उन्हें ऑथोरिटी ले ली, जिला डायरेक्टर ने उनके लिए ऑथोरिटी दे दी। उसके बाद फिर अगली तारीख हुई, उस पर सुनवाई हुई। उनसे कहा 2 सप्ताह में जवाब दाखिल कर दो आप। फिर उसके बाद 26 तारीख लगी थी, फिर वो डायरेक्टर का ट्रांसफ़र ही हो गया। डायरेक्टर का? हाँ, उसका भी हो गया। 2 डायरेक्टर का ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा। फिर उसके बाद अब हमने फिर
जब हुई नहीं तो बात, फिर हमने कंटेम्प्ट ही डाल दी। फिर ऐसा तो वो मतलब डायरेक्टर ट्रांसफर करेगा, कंटेम्प्ट, हाँ अरशद एडवोकेट ने उसमें कंटेम्प्ट डाल दी, क्योंकि ऐसे तो ये 5 साल किधर जाएंगे। फिर उसके बाद जब ये डायरेक्टर हैं तो इन्होंने इंक्वायरी की इसमें, इन्होंने शिक्षा बोर्ड भिवानी से पूछा, डायरेक्टर से पूछा, झारखंड से पूछा, फिर एसडीएम की भी रिपोर्ट चली गई 25 तारीख को, ऑर्डर में मेंशन है, एसडीएम ने भी ऑर्डर दिया है, डीसी ने, सब ने इंक्वायरी की। तो अब इसमें कल हमें वो मिल गया डिसीजन कि भाई रद्द कर दिया गया है उसको। हाँ तो ये बात हुई थी इसमें। अच्छा चलिए, निलंबित तो ये हो चुका है। जो मतलब जैसे ये विजेता हुए थे और उसको जिला प्रमुख इनको इनकी सीट को खरीदता है, मैंने सुना था लगभग 35 लाख रुपए में इसकी सीट को जो है खरीदा गया था, और वो पब्लिक के विकास के लिए क्या था। मैं खुद गुजर नंगला गांव से हूं और मेरा जो गांव है वो उसी वार्ड में आता है। मैंने देखा है कि कोई भी विकास नहीं हुआ है, हालांकि विकास करना चाहिए था। क्या लगता है जो वार्ड में गांव आते हैं उनमें कोई विकास हुआ था? सर बात ये है, अब ये रूमर है 35 लाख का, देखो अब रूमर ही कह सकते हैं क्योंकि सामने तो नहीं, इसको खुलकर तो हम, लेकिन ये तो सबको पता है जिला पार्षद बिकते हैं कोई जो अच्छा तो देखो अगर 35 लाख बहुत बड़ी रकम है। आपसे तो मैं कहूँ क्या, गुजर नंगला में अगर आप जाओगे, आप मुझे पता है क्योंकि मेरा अभी दूध का काम रहा है वहाँ पे, वहाँ पैदल नहीं निकल सकता, इतना तो हक बन सकता है, उसमें से 2 लाख रुपए खर्च करके नाली बनवा देता, आप गाँव के लिए तो सुविधा हो जाती। आज वो गाँव इनका एहसानमंद रहता, बिल्कुल, लेकिन वो तो डकार गए सारे पैसे। चलिए डकारना है, उन्होंने डकार लिए। बाकी जो इसमें